हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15। और ये एक जनरल रीडिंग होगी। इसमें मैं लव एरिया, कैरियर, प्रोफेशन, फैमिली, एवरीथिंग कवर करूँगी। एंड इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे एंड देखेंगे कि पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ लाइक करना। आप बिना लाइक के स्किप कर जाते हो सो प्लीज़ आप जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखते हैं। पाइसिस जुलाई 1 to 15, 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 पाइसिस जुलाई 1 to 15। ओके, 1 2 3 4 5 and 6। ओके माय डियर पाइसिस, आप कौन से स्टेट में चल रहे हो? कोई ना कोई दुख, आप टेंशन में आप दिख रहे हो मुझे। आप जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। आप बहुत पेन में दिख रहे हो। ऐसे क्या बात आ गई है जिसकी वजह से आप बहुत ही पेनफुल स्टेट में मुझे दिख रहे हो? आपको ये पेनफुल स्टेट में बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्ड्स आपके बाकी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक दर्द भरे सिचुएशन में हो। कोई एक स्ट्रेस लेकर के अपने वर्क लाइफ में या लव लाइफ में किसी भी एरिया में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लिए हुए मुझे दिख रहे हो। कि किस चीज़ का स्ट्रेस है ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15 का। लेट्स क्लैरिफाई दिस ऑल्सो बिकॉज ऐसा कौन सा पेनफुल सिचुएशन है, लेट्स सी ऐसा कौन सी पेनफुल सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। सो फोर ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, फोर ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, फोर ऑफ सोर्स। ओके, द मून, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आपको फियर लगा हुआ है, कोई डर है, कोई सीक्रेट है जो आप जो है जान चुके हो, या फिर आपके सामने कुछ सीक्रेट रिवील हुई है जो किसी चीज़ के बारे में आपको पता चला है जो कि आपके लिए पेनफुल सिचुएशन पैदा कर दिया है। कोई ऐसी चीज़ है जो सीक्रेट्स निकल के आए हैं, जो कुछ चीज़ सीक्रेट डिस्क्लोज हुआ है, कुछ रिवील हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हो, बहुत पेनफुल वाले स्टेट में आए हुए हो। ये सब मुझे दिख रहा है कि आप जो है स्ट्रेस ले रहे हो जो है, और जो है आप जो है लेट्स क्लैरिफाई दिस मूड ऑल्सो। ये कौन से फील्ड में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो है इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए हो? लेट्स सी। अरे ओके, ये तो फिर से हैंगमैन का सिचुएशन आ गया। आप जो है किसी तिराहे वाले रास्ते से, मतलब अपनी ज़िंदगी के तिराहे रास्ते पे महसूस कर रहे हो, अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो। एक हैंगमैन की सिचुएशन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कोई चीज़ के बारे में, चाहे आपके वर्क एरिया हो, चाहे आपके लव एरिया हो, कहीं ना कहीं आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत महसूस हो रही है। आपको लग रहा है जैसे ये क्या हो गया है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें मेरे साथ। एंड और जो है किसी चीज़ का आप वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पर जो है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे जिसकी वजह से आपको जो है वो चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एक पेशेंस नहीं रख पा रहे हो क्योंकि आपने वेट करते करते थक गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसकी वजह से आप बहुत पेनफुल वाले सिचुएशन से डील कर रहे हो यहाँ पे। क्योंकि मुझे एक और ये भी दिख रहा है कि इस 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप जो है बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रहे हो उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। कहीं एक स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन आपको बहुत दुख दे रखा है, आपने बहुत ही वेट किया है, बहुत ही दिनों से वेट किया है, एंड आपको वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं। अब आपसे पेशेंस जो है आपका जवाब दे रहा है, तो आप उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। आपने अपने सारे जो है अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज़ थी उसको छोड़ के आप किसी चीज़ को छोड़ करके बाहर निकलते हुए देखो। या तो ये स्ट्रेस है या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने जिस पर आपने बहुत मेहनत करी है उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप और भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो एंड आप उससे बाहर निकल रहे हो। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स। ओके, जो भी चीज़ें हैं जो जिससे भी आप बाहर निकल रहे हो, आप जो भी पेन है डियर, वो ना उसका द एंड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपकी जो भी सिचुएशन से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, या आपका द एंड का सिचुएशन है, आप दुखी हो तो हो
बट लास्ट का सिचुएशन है, ये द एंड है इसका, इस प्रॉब्लम का। इससे आपको बिल्कुल आप बाहर ही निकलने वाले हो, इसलिए आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, आप जो भी जिस चीज़ पे भी मेहनत कर रहे थे, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में, या फैमिली या कैरियर, किसी भी लाइफ में आपको जैसे रेजोनेट होता है वैसे लेना, क्योंकि ये कुछ के लिए है, बहुत बुरी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप निगेटिव बिल्कुल नहीं होंगे माय डियर पाइसिस, क्योंकि यहाँ पे द एंड हो रहा है सिचुएशन का। जो भी फियरफुल सिचुएशन, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसका द एंड हो रहा है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आप अपने पावर में मुझे इसके बाद दिख रहे हो, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो भी सीक्रेट्स था वो रिवील हो चुका है, चाहे वो कितने भी अप्स एंड डाउन्स भरे हुए सिचुएशन थे, आप उससे बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आप एक अपने पावर में आ रहे हो, आप पैशनेट मोड में आ रहे हो। आपने अपना पावर समझ चुका है कि आपको क्या करना है, आप एक डिसीजन लेने के मूड में आ गए हो, एंड आप एक स्टैंड लेने वाले हो, एंड अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड जॉयफुल मोड में देख रहे हो। अब मुझे अपने पावर में आप दिख रहे हो। इसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही थी, इसके बाद आप अपने फियरफुल जो भी सिचुएशन थी या स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन थी, उससे आप बाहर निकलते हुए एक अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो, एंड एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। सो मुझे एक जो है यहाँ पे एक, इसके अलावा मैं यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का भी कार्ड देख रही हूँ। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि आप जो है स्टैंड लोगे अपनी चीज़ों के लिए, आप निगेटिव नहीं होंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, एंड अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है किन्हीं चीज़ के लिए, किन्हीं के लिए कि ये कुछ रिसर्च वाले सिचुएशन में भी, मतलब कोई रिसर्च फील्ड में भी हैं जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ऑफर आपके लिए आ रहे हैं। ये कार्ड आपसे ये कहते हैं, इसलिए आपको दुखी नहीं होना है। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं उसको ग्रैब करना है, एंड आपको इस निगेटिव वाले सिचुएशन से बाहर आना है, आपको स्ट्रेसफुल वाले सिचुएशन से बाहर आना है। क्योंकि इसके बाद भी मैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपसे कहता है कि आपके जितने भी दुखी वाले सिचुएशन हो, चाहे जितने भी, लेकिन आपके लिए एक न्यू ऑफर, न्यू चीज़ें, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान दुख देता है तो उसके लिए खुशी भी आती है, उनके लिए खुशी भी आती है। सो ये जो है मुझे ये दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स से आपके लिए एक न्यू ऑफर आ रहे हैं, और वो जो है गॉड की ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके वर्क लाइफ में, आपके लव लाइफ में। जो सिंगल थे उनके लिए ऑफर आ रहे हैं, और जिनका लव लाइफ में जो है जो मिंगल हो चुके हैं, जो मैरिड लाइफ में उनके लिए एक स्टेप आगे, एक कुछ ऑफर, कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप फील करेंगे। आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है। अगर आप वर्क लाइफ में कहीं जाए तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए आ रहे हैं, कुछ ऑफर्स आपके लिए आ रहे हैं। आपको पैसों की कमी नहीं होगी, आपके लिए पैसों के ऑफर आएंगे, आपके लिए जो वर्क के ऑफर आएंगे, आपके लिए जॉब के ऑफर आ रहे हैं, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि इसके साथ ही द सन का कार्ड है, द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो ये जो सन का कार्ड है कि आपसे ये कह रहा है कि आप एकदम इंडिपेंडेंट होकर घूमेंगे, आप एकदम अपने हिसाब से जिएंगे, आप अपने मोड में रहेंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी आपको अपने गॉड पे फेथ रखने की जरूरत है, क्योंकि आप जो है एकदम सूरज की तरह चमक रहे हो। मुझे ये दिख रहा है 1 to 15 में आपको ये जो भी सिचुएशन आपकी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी उससे आप बाहर आओगे, एंड सन की तरह आप साइन करोगे। आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। आप जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहते थे बिल्कुल वैसे ही होगी, एंड ये बाद में आपको ये हैप्पीनेस खुद ही फील होगा। क्योंकि साथ में आपके आ रहे हैं विक्ट्री के कार्ड। विक्ट्री के कार्ड आपसे कहते हैं कि आपने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा था, आपने जो चीज़ के बारे में बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन सोच रखा था, लेकिन उससे बाहर निकल के आपने स्टैंड लिया, आपने वर्क किया, तो आपको वो जो जिस चीज़ में आपने वर्क किया है उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखा, फिर मैंने देखा कि आपको उस चीज़ों को, किसी चीज़ का वेट करते हुए, एंड बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने स्टार्टिंग में देखा। फिर मैंने देखा कि आपके उस प्रॉब्लम का द एंड ही होने वाला है, एंड फिर इसके बाद आपको देखा कि आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो। आपको चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, आप खड़े होकर के उसके लिए स्टैंड लिए हो। आपके लिए न्यू ऑफर आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आए हैं। इसके बाद आप मुझे जॉयफुल मोड में दिख रहे हो द सन कार्ड से, एंड मुझे ये दिखा कि आप द सन कार्ड के साथ आपके साथ विक्ट्री भी दिखा है मुझे। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, और उस चीज़ को जैसे मूव करना चाहते हो, वैसे ही आपके उसी तरह से आपको उसको विक्ट्री भी मिलेगी। उसमें आप बस उस पर वर्क करते हो, पेशेंस से काम लो। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। जो भी आप दुख, परेशानी या कोई फियरफुल स्टेट में आप थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर था, उस चीज़ को लेकर के
है या कुछ फियर है आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको फियरफुल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपको स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें आपको जो है जो स्ट्रेस दे रही है उससे बाहर निकल की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे तो एम्पायर का कार्ड भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक क्लैरिफाई कर रही हूँ एक करके, तो मुझे याद एम्पायर का कार्ड भी दिखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे आप स्टबर्न होते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी बिल्कुल, लेकिन आपको सामने वाले के लिए भी फेयर डिसीजन लेना है। ये एम्पायर का कार्ड आपसे कहता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा, आप जो चाहते हो सब होगा, लेकिन आप सब कुछ होने के बाद आप जो है अपने लिए ज़्यादा सोचने लग जाओगे एंड सोचने ज़्यादा लग जा रहे हो, एंड दूसरे के फेयर अनफेयर डिसीजन के बारे में नहीं सोच रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्श हो जा रहे हो, ऐसा ये कार्ड कहता है। तो आपको ज़्यादा हार्श नहीं होना है, आपके सबके बारे में सोच के चलना है, क्योंकि द सन इज साइनिंग फॉर यू एंड द विक्ट्री इज ऑब्वियस योर्स। तो सन जो है आपके लिए साइन करने जा रहे हैं, आपको द हैप्पी मोड में लाने जा रहे हैं, और आपको एक विक्ट्री मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है द विक्टोरियस कार्ड से। सो ये अमेजिंग जो है मंथ आपके लिए, यानी 1 to 15 जुलाई आपके लिए मुझे दिख रहा है माय डियर पाइसेस। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्टार्टिंग से ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखा, लेकिन इसके बाद आपकी जो रीडिंग है वो ऑफर्स आकर के, एक अपॉर्चुनिटी आकर के आपको बहुत ही हैप्पी सिचुएशन में लेते आई। मैंने ऐसा देखा आपको, मैं बहुत ही अच्छे आपके कार्ड्स देख रही हूँ आपके लिए, जो न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड वेरी हैप्पी साइनी जो है मंथ मुझे जुलाई का लग रहा है। सो आप ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है आपके लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना, स्किप मत कर देना। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।